तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए आज का जो वीडियो है इसमें हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन से लेके आई हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अभी जो हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी जो है हमारे सिलेबस में सोशल फार्मेसी के नाम से आप लोगों को आता है ना, तो आप इसे सोशल फार्मेसी कह लीजिए या फिर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, है ना। इसके जो है 100 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अभी आपका जैसे कि डिफरेंट जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, चाहे तुम्हारा यूपी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना 21 जून को, है ना। बाकी और भी जैसे सिपोही फार्मा का भी बच्चों एग्ज़ाम है हमारा, और भी जितने भी हमारे डिफरेंट स्टेट्स में वैकेंसी आती हैं और सेंट्रल लेवल पे जो एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों देखो, अभी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो फार्मा एमएसक्यू ऐप आप लोगों की अपनी ऐप अवेलेबल है ना। तो आप जो है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके, तो वहाँ पर भी विजिट कीजिएगा। तो अभी देखिए हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कि फॉलोइंग इज आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़, है ना। तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो होती है ना, उनमें जैसे कि आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ है, तो वो कौन सा है? प्लेग बिल्कुल होता है। इसका जो वेक्टर होता है बच्चों फ्ली होता है, फ्ली जो कि एक आर्थ्रोपोड है ना। तो वैसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखोगे प्लेग का तो यर्सीनिया पेस्टिस होता है, बट इसका जो क्योंकि वेक्टर बोर्न डिजीज़ है तो वेक्टर फ्ली होता है बच्चों के। तो वैसे तो आंसर तो ऑप्शन 1 ही निकल गया तुम्हारा करेक्ट है। सिफिलिस जो होता है बच्चों, ये ट्रिपनेमा पैलिडियम कोज कराता है, बैक्टीरियल डिजीज़ जो एसटीडीज में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो है ये सिफिलिस आता है। लेप्रोसी को माइकोबैक्टीरियम लेप्रिकोस कराएगा, बाकी टिटानस क्लोस्ट्रिडियम टिटानिकोस कराता है। ओके, तो यहाँ पर आर्थ्रोपोड बोन डिजीज़ में हमारा आंसर हो गया प्लेग हो गया, ऑप्शन 1। क्या टर्म पैथोजेनेसिस रेफर्स टू? तो बच्चों पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, इसे ईटियोलॉजी बोलते हैं, है ना। मैकेनिज्म डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज को का डेवलपमेंट का मैकेनिज्म, आउटकम या डिजीज या रिविजिबल सिम्टम्स, है ना। तो ये मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज जो होता है ना बच्चों, उसी को तुम क्या बोलते हो? पैथोजेनेसिस। ओके, फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। तो बच्चों हमारा जो लेप्रोसी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हैंसन डिजीज बोलते हैं। इसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉस्टिव एजेंट ऑफ हुकवॉर्म इन्फेक्शन। हुकवॉर्म इन्फेक्शन का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखो, एक तो एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल, एक निकैटर अमेरिकैनस होता है। तो ट्रिपनेमा पैलिडियम तो सिफिलिस कोस करा देगा, बुचेर बैंक्रोफ्टी दिया है, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 2। बाकी कैंपाइलोबैक्टर जिजुनी। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है डैश में भी डिफाइंड एज साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी ना बच्चों डेमोग्राफी में आप लोग करते हो, तो ऑप्शन ए तुम्हारा सिंपल सा हो जाएगा, डेमोग्राफी होता है बच्चों। यहाँ पर लिखा है वीरोलॉजी मतलब कि वायरस की साइंटिफिक स्टडी, मायोलॉजी मतलब कि मसल्स की साइंटिफिक स्टडी, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? बायो प्लस केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो बच्चों ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन पढ़ी? भाई हमने तो बीसीजी वैक्सीन को पढ़ा ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, है ना। तो यही पूछा तुमसे कौन सा वैक्सीन यूज करते हैं अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, तो ये हमारा बीसीजी वैक्सीन होता है। बैसिलस ऑफ कॉलेप्टर इंक्वायरिन इसका फुल फॉर्म है। ये बी से बैक्टीरियल वैक्सीन होता है बच्चों, है ना। लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में तुम्हारा बीसीजी आता है। ओके, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिजीज एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर। तो भाई ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन तुम्हें प्रोवाइड करा रहा है, तो ऑप्शन बी में ही टीबी दिया हुआ है। और इसको कब एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों? एट बर्थ के टाइम पे इसको एडमिनिस्टर करा जाता है। ओके, क्या ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली अ डैश इन्फेक्शन। तो ट्यूबरक्लोसिस बच्चों आर्थ्रोपोड नहीं होता, वाटर बोर्न में भी नहीं होता, सरफेस भी नहीं होता, ये हमारा एयर बोर्न इन्फेक्शन है। एयरबोर्न डिजीज में हमारा टीबी आता है। डिजीज कोज बाय ट्रिपनेमा पैलिडियम जो है भाई ये तुम्हारे सिफिलिस कोज कराएगा, मैंने तुम्हें अभी बताया था। जो सिफिलिस का कोज ऑर्गेनिज्म क्या है? ट्रिपनेमा पैलिडियम होता है। सिफिलिस आपका एस्टिडीज में आता है। ओके, नेम द कोस्टिव ऑर्गेनिज्म वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जिसे पर्टूसिस भी बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चों? पर्टूसिस। इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है बताइए? देखो, क्लोस्ट्रिडियम टिटानस तो टिटानस कोज करा देगा, टिटानस। सुडोमोनास एरोगिनोसा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या बोर्डेला पर्टूसिस। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, बोर्डेला पर्टूसिस जो है बच्चों वो तुम्हारा वूपिंग कफ या जिसे तुम पर्टूसिस भी कहते हो, तो ये पर्टूसिस कोज करा देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए
चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर वायरस जो होता है चिकन पॉक्स को कोज कराता है, तो ये वायरल डिजीज़ है, तो इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म हमारा वायरस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बोटेला इज कोस्टिव फॉर बोटेला, वही बोटेला पर्टुसिस जो कि वूपिंग कफ या पर्टुसिस कराएगा। तो कितनी ही बार ये वूपिंग कफ वाला क्वेश्चन बना है ना। फॉलोइंग इज कोस्टिव एजेंट वूपिंग कफ का वही तुम्हारा जो होता है बोर्टेला पर्टोसिस होता है बच्चों। वूपिंग कफ का कोजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है, कह रहे फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिजीज है ना। तो रेस्पिरेटरी डिजीज में डिप्थीरिया, कोलेरा, प्लेग या रेबीज में डिप्थीरिया आता है। इसका कोजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है डिप्थीरिया का कोजिटिव ऑर्गेनिज्म, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज में डिप्थीरिया आता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ए करेक्ट है। कोलेरा भाई हमारा जो है विब्रियो कोलेरा कोज कराता है। कोमाशे बैक्टीरिया ये वाटर बोर्न डिजीज में कोलेरा आता है। प्लेग अभी हमने पढ़ाई था, यर्सिनिया पेस्टिस कराएगा। रेबीज जो होता है बच्चों ये जूनोटिक डिजीज़ में आता है। जूनोटिक डिजीज़ है ना, जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है ना। तो ये डॉग के बाइट से होता है ना, उनके सलाइवा से ट्रांसमिट होता है रेबीज़। ओके, तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है जैसे डिप्थीरिया आया इसमें, बाकी ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स और वूपिंग कफ सारे हैं। कह रहा फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस जो डीएनए वायरस है, तो हेपेटाइटिस बी वाला जो होता है वो डीएनए वायरस। ध्यान रखना बच्चों, इसको सीरम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है भाई हमारा, है ना। तो ये है हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस। चिकनगुनिया वायरस ट्रांसमिट टू ह्यूमन प्राइमरी थ्रू बाइट ऑफ विच मॉस्किटो, कौन से मॉस्किटो की बाइट से है ना ट्रांसमिट हो रहा है। देखो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है भाई चिकनगुनिया। एडीज इजिप्टिया, मैनसोनिया यूनिफॉर्मिस है, क्यूलैक्स पिपेंस है, एनोफिलिस गैम्बी। तो ये एडीज इजिप्टी होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। चिकनगुनिया ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के बाइट से। इन्फेक्टेड जो इजिप्टी मॉस्किटो बाइट करेगा तो एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस जो होते हैं कैन ऑल्सो ट्रांसमिट अदर मॉस्किटो वोन वायरस जैसे कि डेंगू और जिका, इनको भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिप्टोकोकस जो होते हैं बच्चों वो चेन, स्ट्रिप्टो मतलब कि चेन में अरेंज होते हैं ना, तो उनको आप बोलोगे स्ट्रिप्टोकोकस है ना। कोकस मतलब कि स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो कि चेन की फॉर्म में रहते हैं, उनको हम स्ट्रिप्टोकोकस बोलेंगे। कोकाई स्फेरिकल के लिए, देखो कोकस मतलब स्फेरिकल, अगर पेयर्स में है तो डिप्लोकोकस हो गया, क्लस्टर में है तो स्टेफाइलोकोकस, चेन में स्ट्रिप्टोकोकस तुमसे पूछा हुआ था। 4 के ग्रुप में टेट्राड, 8 के ग्रुप में सार्सिना बोलते हैं। बैसिलस हमें पता है रोड शेप होते हैं। विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया जैसे कि विब्रियो कोलेरा कोज कराएगा। स्पायरोचीट्स स्पायरल जैसे कि ट्रिपनोप्लेडियम स्पायरल बैक्टीरिया है, स्पायरोचीट्स में आता है ना। स्पायरिला लोंगर रिजिड रोड्स विद सेवरल कर्व्स और कॉजेस स्पायरिलम माइनस। ओके, नेक्स्ट है वूपिंग कफ इज कोज बाय, देखो फिर से पूछ लिया तो हमारा बोर्टेला पर्टुसिस तो कोज कराएगा बच्चों, कितनी ही बार एग्जाम में बना है ना। निजेरा गोनोरिया कोज कराता है, ये भी आपका एसटीडीज में ही एक है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज में। ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है बच्चों, है ना। मॉस्किटो की बाइट से होगा, कफ या स्नीज से, इन्फेक्टेड पीपल के बॉडी फ्लूइड से या फीकल ओरल रूट से। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होने वाला रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है, तो कफ और स्नीज से स्प्रेड होगा बच्चों। ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज बाय फंजाई, देखो एथलीट फूट कराएगी, रिंगवॉर्म भी करा देगी बच्चों, धोबीच भी, लेकिन जो फिलेरियासिस है ना वुचेरा बैंक्रोफ्टी कोज करा देता है ना फिलेरियासिस, तो ये फंजाई नहीं है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। रेबीज इज ट्रांसमिट टू ह्यूमन, तो मैंने बताया था रेबीज जूनोटिक डिजीज है, ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है प्राइमरली थ्रू इंसेक्ट के बाइट से, सलाइवा फ्रॉम एनिमल की बाइट्स, कंटामिनेटेड फूड या वाटर। तो एनिमल की बाइट से सलाइवा जो होता है ना उस सलाइवा से ट्रांसमिट होती है बच्चों रेबीज। हमारी ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच ऑर्गेनिज्म इज अ वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग का वेक्टर अभी बताया था ना, फ्ली होता है जो कि आर्थ्रोपोड है, इसलिए ये आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में आता है। फॉलोइंग कोस्टिव एजेंट है फिलेरियासिस का वही वुचेरा बैंक्रोफ्टी बच्चों होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग डिजीज कॉमनली कोज बाय कंटामिनेटेड वाटर बोन डिजीज में मेन तो आपका जो एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में बनाया है कोलेरा वाटर बोन डिजीज में आता है बच्चों, कई बार आता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग डिजीज कोज बाय वायरस, वायरल डिजीज कौन सी है देख लो इसमें, रैट बाइट फीवर है, स्कारलेट फीवर है, टाइफाइड है, पोलियो माइलिटिस। तो पोलियो जो है मेरे बच्चों हमारा वायरल डिजीज होता है बच्चों। विच टाइप ऑफ डिजीज पोलियो, तो देखो क्वेश्चन फिर से आ गया, वायरल डिजीज है तुम्हारा पोलियो बच्चों। कोविड-19 वॉज कोज्ड बाय, तो भाई ये कोविड-19 का क्या है, ये भी वायरस ने कोज करा है ना,
तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। कैंसर में क्या होता है बच्चों, अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का ग्रोथ होता है बच्चों, डेथ नहीं हो रहा, ग्रोथ हो रहा है, अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का ग्रोथ हो ही जा रहा है। क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर बच्चों पता क्या होते हैं, ये रिकेट्सियल डिजीज होते हैं, बैक्टीरियल फंगल स्पायरोचेट रिकेट्सियल डिजीज होते हैं, क्यू फीवर ट्रेंच फीवर है ना। तो देखो इसमें रिकेट्सियल डिजीज होती है ना, उसमें देखो हमारा क्यू फीवर आता है बच्चों, ट्रेंच फीवर आता है। क्यू फीवर कोक्सीला बर्नेटिक रहेगा, ट्रेंच फीवर रिकेट्सिया क्विंटाना। बाकी एपिडेमिक टाइफस रिकेट्सिया प्रोवाजेकी कराएगा, म्यूरिन टाइफस जो कि एंडेमिक टाइफस होता है रिकेट्सिया मूजेरी। स्पॉटेड फीवर जो कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है रिकेट्सी कराएगा। रिकेट्सियल पोक्स रिकेट्सिया एकारिस, स्क्रब फीवर रिकेट्सिया सुसुगा मूसी। चलो ठीक है, हमारा हो गया ये क्यू फीवर ट्रेंच फीवर इंपॉर्टेंट है इसमें है ना, बाकी टाइफस भी इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज बाय रिकेट्सिया, कोज नहीं करते, देखो सारी करा रहे रिकेट्सिया। ट्रेंच फीवर ये कोक्सिला बर्नेटी ने कराया, क्यू ट्रेंच फीवर ये रिकेट्सिया क्विंटाना ने कराया, क्यू फीवर कोक्सिला बर्नेटी। टाइफस तुमने देखी, एंडेमिक टाइफस एपिडेमिक टाइफस है ना। काला आजार नहीं होगा बच्चों, लशमानियासिस में आता है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फर्स्ट डाई यूजिंग ग्राम स्टेनिंग में यूज़ होने वाली बच्चों पहली डाई जो कि ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट को जो है जब प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हो, किसको बच्चों, क्रिस्टल वॉयलेट को है ना, ये क्या है प्राइमरी स्टेन होता है। उसके बाद है मोर्डेंट आयोडीन यूज़ करोगे, डीकलराइजर के रूप में अल्कोहल यूज़ करोगे। उसके बाद जो है सेकेंडरी काउंटर स्टेन जो है सैफरान यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं ना वो डीकलराइजर अप्लाई करने के बाद भी जो प्राइमरी स्टेन से स्टेन होने के बाद पर्पल या वॉयलेट कलर के ही रहते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होंगे ना वो एक काउंटर स्टेन से स्टेन हो जाएंगे और पिंक या रेड दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन कई बार बना है, ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव कैसे कलर किया है, ग्राम नेगेटिव कैसे कलर किया है। तो फर्स्ट डाई पूछ तुमसे तो क्रिस्टल वॉयलेट है, सिंपल सा आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा हमसे ऑप्शन 4। हाउ मेनी मेजर क्लास इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रेजेंट है बॉडी में, तो 5 पढ़ते हो तुम, कितने पढ़ते हो, GAMED से याद रखते हो बच्चों, IgG IgA IgM IgE और IgD, ये 5 क्लास है। तो कितने हैं टोटल, 5 है मेरे बच्चों, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है वूपिंग कफ, फिर से पूछ लिया भाई, कितनी बार बताए, बोटेला पर्टुसिस कोज करा देता है वूपिंग कफ को, है ना। तो कई बार पूछा हमसे, ऑप्शन 2 करेक्ट है ना। तो ये इन्फेक्शन डिजीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती है बच्चों, आखिरी इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स वाले बच्चों में देखने को मिलता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तुमने देख ही लिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर तुम देखोगे 7 से 14 दिन होता है बच्चों। प्रिवेंशन के लिए डीपीटी वैक्सीन, जो डीपीटी वैक्सीन है ना, इसमें डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटानिस पर्टूसिस है ना, वूपिंग कफ के लिए। ओके, विच मॉस्किटो स्पीसीज प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमन, मलेरिया का पैरासाइट ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है, कौन सा मॉस्किटो स्पीसीज है बच्चों इसके लिए, तो हमारा कौन सा है, एडीज मॉस्किटो है, एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस होता है बच्चों, कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। ओके, बाकी कह रहे हैं ये जोडीज मॉस्किटो है, ये लाइम डिजीज ट्रांसमिट करता है। एडीज मॉस्किटो जो है अभी हमने देखे थे ना, ये एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस, ये डेंगू फीवर हो गया, जिक्का वायरस, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सब ट्रांसमिट करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, टाइफाइड के लिए क्या सही नहीं है, इसको ये कह रहा है कोज बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, बिल्कुल सही है। कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाइड भी सही है। नॉट ट्रीटेबल, ट्रीटेबल तो है, एंटीबायोटिक्स भी है हमारी, बाकी जो है वैक्सीन भी है। हाई फीवर इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, हाँ इसका जो एक प्राइमरी सिम्टम क्या होता है ना कि बहुत तेज ना फीवर रहता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी तुम्हारा नॉट ट्रू में आ गया। वट कलर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मैंने बताया ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव तो पर्पल या वॉयलेट कलर के होते हैं, तुम्हें ना ये ऑप्शन 3 में दिया पर्पल, और ठीक है क्योंकि जो ये प्राइमरी स्टेन तुम क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई करते हो ना बच्चों, क्रिस्टल वॉयलेट के अप्लाई करने से हमारे जो है ग्राम पॉजिटिव जो होता है डिकलराइजेशन वॉश होने के बाद भी ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव काउंटर स्टेन से स्टेन हो जाएंगे और पिंक या रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे, ये पर्पल हो गया। टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन, भाई वैक्सीन तुम्हें कौन सी इम्यूनिटी देगी बच्चों, तुम वैक्सीन लगवाते हो ना, तुम्हें ना उससे क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। वैक्सीन तुम्हारी बॉडी में जाती है,
एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है। अब ये हमारी बॉडी से कहेगी कि भाई तुम एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो भी वैक्सीन जो होती है ना। तो यहाँ पर हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। और ये ना नेचुरल तरीके से नहीं मिल रही भाई, तुम्हें ना कोई डिजीज़ से मिलती, कोई तुम्हें इन्फेक्शन होता ना, तो वो तुम्हें नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती। लेकिन ये एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, ध्यान रखना, जो तुम वैक्सीन लगवाते हो। ओके, तो यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। ऑप्शन 2, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट है। डिजीज मैनिफेस्टेशन का मतलब बताना है तुम्हें। ट्रीटमेंट रेजिमेन होता है डिजीज़ का, स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस दैट अकर। हाँ, तो साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं ना, दैट अकर डिजीज को बोलते हो डिजीज मैनिफेस्टेशन, है ना। तो बाकी जो ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो गया हमारा। विच द फॉलोइंग स्ट्रेन इज कॉमनली यूज टू विजुअलाइज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बच्चों एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ना, माइकोबैक्टीरिया, इनके लिए हमारा जो है जीन लैंसन स्ट्रेन होता है, उसको एसिड फास्ट स्ट्रेन भी बोल देते हो। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कोस्टिव ऑर्गेनिज्म, मीजल्स का क्या होता है बच्चों, मीजल्स जो है इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ट्रिपनोमा पैलिडियम नहीं होता बच्चों, है ना। ये सिफिलिस कोज कराता है। बॉर्डेला पर्टुसिस जो है ये वुपिंग कफ करा रहा था। वर्सिला जूस्टर चिकन पॉक्स कराएगा। आरएनए पैरामिक्सो वायरस करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन 3, इम्यूनिटी गेन थ्रू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल नंबर्स कोजिंग नो साइंस ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज, है ना। तो ये क्या है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। तो भाई नेचुरल तरीके से पैसिव मिल रही है तुम्हें, जो मदर के मिल्क से मिलती है ना, वो होती है, मदर के मिल्क से मिलती है, वो हमारी नेचुरल पैसिव होती है। आर्टिफिशियल पैसिव जो तुम एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है, जैसे सिरा हो गए, वो प्रोवाइड कराएंगे। नेचुरली एक्टिव कोई डिजीज से मिलती है तो करेक्ट यही हो जाएगा। बाकी आर्टिफिशियल एक्टिव तो हमें वैक्सीन से मिलती है ना बच्चों, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। ट्रैकोमोनाज वैजाइनिटिस है ना, ट्रैकोमोनियासिस कोज कराता है ना बच्चों, तो एक प्रोटोजोआ है। क्या होता है ये, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ है। ओके, एनारोबिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है ये, और ये क्या कराता है, ट्रैकोमोनियासिस। टाइप ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया जो कि सिफिलिस कराता है ना, तो ये ट्रिपनोमा पैलिडियम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। और ये स्पायरोचीट स्पायरल बैक्टीरिया है बच्चों ये, है ना। नेक्स्ट है, यही लिखा हुआ है, सिफिलिस सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज बाय स्पायरोचीट ट्रिपनोमा पैलिडियम। विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पोजेस थिक पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। सेल वॉल में थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की कहाँ बताई मैंने तुमको, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस कराया मैंने तुमको, वहाँ बताया था। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना। कह रहे थिक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल लेक्स एंड आउटर मेम्ब्रेन, तो ये होते हैं हमारे कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बच्चों के। ऑप्शन 4 करेक्ट है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय, तो यहाँ पर होती है हमारी IgE एंटीबॉडी होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग सिरा कंटेन, सिरा जो होते हैं एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस को सिरा बोलते हो, जो कि तुम्हें ना बच्चों ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। और कौन सी, आर्टिफिशियल पैसिव है ना। नेचुरल पैसिव तो मदर के मिल्क से मिलती है, और आर्टिफिशियल पैसिव तुम्हें सिरा जो एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है ना, वो प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी एंटीजेंस तो चाहे तुम्हारा लाइव है चाहे एटेन्यूएटेड है, ये तो वैक्सीन्स होती हैं, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच वायरस कोज, एड्स कोज कराता है ना, HIV वायरस पढ़ा तुमने, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है जो कि एड्स कोज करा देता है। विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी मोस्ट अबंडेंट है ब्लड में, ओनली वन कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है बच्चों। आपने 5 पढ़ी है, IgG मैंने अभी आप तुम्हें बताई थी, GA सिंपल सा लिख लो, GMED से 5 बताई थी ना बच्चों, इनके आगे IG भी लगा लो, है ना। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है हमारी। प्लेसेंटा को पता कौन सी क्रॉस करेगी, G वाली, IgG जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है बच्चों, याद रखना है। सीरम में सबसे ज़्यादा यही होती है, अगर तुमसे पूछे तो हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा इसी की होती है, तुमसे क्वेश्चन बने तो, है ना। तो अभी तो ये क्या कह रहे हैं, मोस्ट अबंडेंट, ये भी लिखा है मोस्ट अबंडेंट है ब्लड में, ओनली वन कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, तो IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है। IgE मैंने बताया, IgE एलर्जी में अभी आपने देखा था ना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस IgE मीडिएटेड होती है। IgA बच्चों सिक्रेशंस में, जैसे सलाइवा, टीयर्स, कोलोस्ट्रम,
आईजीएम पेंटामर की फॉर्म में, मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आईजीएम रिस्पॉन्सिबल है। सारी बातें याद रखनी है। ऑन ग्राम स्टेन डैश बैक्टीरिया लूज स्टेन एंड फिर रेड, तो बताया अभी तुम्हें ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम पॉजिटिव तो भाई आपके क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन होके, प्राइमरी स्टेन से स्टेन होके वॉयलेट या पर्पल ही रहेंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ना बच्चों, वो प्राइमरी स्टेन को लूज करके कह रहा है ऑन ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया लूज द स्टेन एंड अपीयर रेड, वो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, है ना, जो काउंटर स्टेन से स्टेन होके पिंक या रेड दिखाई देते हैं। तो विब्रियो कोलेरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो यहाँ पर एग्जांपल दे दिए, सिंपल सीधा नहीं पूछे तुमसे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया हुआ, सीधे एग्जांपल दे दिए, है ना। बाकी माइकोबैक्टीरियम तो माइकोबैक्टीरिया है, इसके लिए जी नेल्सन स्टेन होता है, स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजेंस बैसिलस एंथ्रासी ग्राम पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 विब्रियो कोलेरा हो गया। कह रहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज द प्राइमरी क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ड्यूरिंग डिकलराइजेशन प्रोसेस, है ना, ड्यू टू देयर थिन, क्योंकि इनमें थिन पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है ना, इसीलिए ये काउंटर स्टेन से स्टेन होकर पिंक या रेड दिखाई देते हैं। ओके, विब्रियो कोलेरा हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बीसीजी वैक्सीन को भाई सभी को पता है, कौन से रूट से देते हो, इंटराडर्मल याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरम हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, वो सीरम हेपेटाइटिस बच्चों याद रखना तुमने, ऑप्शन बी। ऑल आर किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़ के, तो भाई तभी तो बताया बीसीजी क्या है, लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो ये इसको छोड़ दो, ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, ठीक है। तो बीसीजी तो किल्ड में नहीं आती, ये तो लाइव में आती है। टिटानस टॉक्सोइड किल्ड है, पर्टूसिस किल्ड है, रेबीज किल्ड है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बीसीजी आ गया। नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड टाइफाइड फीवर का कितना होता है बच्चों, 1 से 2 दिन, 3 से 5, 7 से 10 या 10 से 14, तो 10 to 14 डेज होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। पैरासिटिक डिजीज तुमसे पूछा है बच्चों कौन सा है, टाइफाइड है, मलेरिया, हेपेटाइटिस है, पोलियो, तो आपका मलेरिया जो होता है पैरासिटिक डिजीज में आता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। टाइफाइड का लिखा हुआ है सामने, टाइफाइड कोज कराएगा, और ये तो हमारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस में लीवर का इन्फ्लेमेशन होता है ना, इसके लिए आपके हेपेटाइटिस ए बी सी डी ये जो आप पढ़ते हो, है ना। पोलियो जो है ये पोलियो वायरस होता है इसका। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस क्या है, तो हेपेटाइटिस का इसमें क्या होता है, ये इन्फेक्शन है, देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या वायरल, तो ये वायरल डिजीज में हमारा हेपेटाइटिस आता है ना बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस इन्हें तुम कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है बच्चों, कैंसर तो नॉन कम्युनिकेबल है, डायबिटीज भी, हाइपरटेंशन भी, फिलेरियासिस इज कम्युनिकेबल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रोड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये पता है कौन सा होता है, एजोटोबैक्टीरियसी हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन बी ध्यान रखना इसका। ओके, सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ना क्या होता है, टिकोइक एसिड होता है। लिपोपोलिसैकेराइड तो बच्चों ग्राम नेगेटिव में होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर है ग्राम पॉजिटिव में, है ना, बाकी थिन लेयर ग्राम नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पर टिकोइक एसिड है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन है, ग्राम दैट सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली ग्राम पॉजिटिव, वही टिकोइक एसिड हो गया। शेप बैसिलस, बैसिलस हमारे रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बच्चों, बैसिलस रोड शेप होते हैं, है ना। और जो कोमा शेप विब्रियो होते हैं, और जो स्फेरिकल कोकाई होते हैं बच्चों। ओके, बोर्टेला पर्टूसिस क्या कोज कराता है बच्चों, बोर्टेला पर्टूसिस हमारा वूपिंग कफ जो कि पर्टूसिस कोज करा देता है। ओके, जीन नेल्सन स्टेन किसके लिए बच्चों, एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो कि माइकोबैक्टीरिया होते हैं, इनके लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग आता है हमारा। व्हाट डज द टर्म ईटियोलॉजी का मतलब क्या बताया मैंने तुम्हें अभी, ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ सिम्टम्स, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा ईटियोलॉजी। ओके, मीजल्स प्राइमरली कैसे ट्रांसमिट होता है, तो मीजल्स जो होता है बच्चों ये कैसे ट्रांसमिट होगा, वेक्टर बाइट से होगा, कंटामिनेटेड वाटर से होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कंटामिनेटेड फूड। तो हमारा मीजल्स जो है ये ऑप्शन जो है सी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होगा। फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, नोट को नॉन से काट दो, कम्युनिकेबल निकाल दो। ओके, कम्युनिकेबल कौन सी दे रखी है देखो यहाँ, डायबिटीज़ कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल, कैंसर, हाइपरटेंशन भी। कम्युनिकेबल दे रखी है भाई तुम्हें टीबी कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम मलेरिया का कितना होता है बच्चों, देख लो ऑप्शन, तो 18 से लेके 40 दिन तक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉजिटिव वायरल ऑर्गेनिज्म जो कि मीजल्स कोज कराएगा, मीजल्स,
तो मीजल्स का क्या है, वेरियोला वायरस है, वेरिसिला जूस्टर जो कि चिकन पॉक्स कराएगा, सिबोला या रूबियोला, तो ये होता है रूबियोला वायरस होता है, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। डिप्थीरिया एंड टिटेनस वैक्सीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो ये ना टॉक्सोइड होते हैं, डिप्थीरिया और टिटेनस का क्या होता है बच्चों, डिप्थीरिया का टॉक्सोइड है, टिटेनस का भी टॉक्सोइड होता है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा, कोलेरा वाटर बोर्न डिजीज में आता है, तो कौन ट्रांसमिट कराएगा, वाटर कराएगा। टैब वैक्सीन इज गिवन टू द पेशेंट, टैब जो होता है बच्चों कौन से पेशेंट्स को देते हैं, तो ये है टाइफॉइड वाले पेशेंट्स के लिए है हमारा टैब वैक्सीन, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा टैब टाइफॉइड। ओके, यीस्ट कम्स अंडर ए ग्रुप ऑफ, तो यीस्ट किस में आता है हमारा, बैक्टीरिया नहीं होता, फंजाई में आएगा, प्रोटोजोआ या वायरस भी नहीं है, फंजाई में आएगा। फॉलोइंग स्टेन इज कॉमन यूज टू विजुअलाइज माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमारा एसिड फास्ट स्टेन आता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो, पोलियो ट्रांसमिट होता है बच्चों फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है पोलियो। ओके, कोस्टिव ऑर्गेनिज्म जो है चिकन पॉक्स कराएगा, वेरिसिला जूस्टर वायरस आप लोगों ने पढ़ा है जो कि चिकन पॉक्स करा देता है ना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वायरल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, बच्चों वायरल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन बताओ, मलेरिया दे रखा है तुम्हें, पोलियो दे रखा है, इन्फ्लुएंजा की टीबी, तो हमारा वायरल में देखो पोलियो आता है और वायरल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है ना ये, तो पोलियो आ जाएगा। कलर ऑब्जर्व फॉर क्रिस्टल वर्ल्ड इन एसिडिक मीडियम ना, क्रिस्टल वर्ल्ड पता है कैसे कलर का होता है, ये होता है येलोइश ग्रीन होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इनका जो रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होता, सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इनका सेल वॉल का कंपोजिशन होता है। ओके, पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड बाय, जब तुम एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस यूज़ करते हो जैसे कि सिरा, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ ही लिखा हुआ है, तो एंटीबॉडीज़ जो होती है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नॉट अ वायरल वैक्सीन, तो बीसीजी हमारा लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आता है, बाकी पोलियो का ओरल वैक्सीन है, चाहे जो है इंजेक्टेड वाला है, दोनों ही है तो वायरल ही है ना, इन्फ्लुएंजा और रूबेला भी, तो यहाँ पर बीसीजी हो गया जो कि बैक्टीरियल है। एपिडेमिक दैट इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, तो इसे पता क्या बोलोगे, इसे बोलोगे तुम पेंडेमिक बोलोगे, मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया पेंडेमिक। ट्रेंच फीवर क्या है बच्चों, ये बैक्टीरियल वायरस प्रोटोजोन तो रिकेट्सियल डिजीज में ट्रेंच फीवर हमने पढ़ा है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। एयरबोर्न डिजीज कौन सा है हमारा दे रखा है इसमें, ट्यूबरकुलोसिस जो है एयरबोर्न डिजीज में आता है बच्चों। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, मीजल्स डिप्थीरिया इन्फ्लुएंजा ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है। हिपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, हिपेटाइटिस ए वायरस हो और हिपेटाइटिस ई वायरस हो, ये ओरल फीकल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ई भी होता है। ओके, सीरम हिपेटाइटिस मैंने बताया, हिपेटाइटिस बी जो है वो सीरम हिपेटाइटिस होता है। ओके, चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड, डिप्थीरिया का कितना होता है बच्चों, 2 से 4 दिन जो है डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सब्सटेंस जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है वो टिकोइक एसिड होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे वैक्सीन को कितना स्टोरेज टेम्परेचर चाहिए भाई, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है वैक्सीन के स्टोरेज के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये हमारा डेफिनेशन होता है हेल्थ का अकॉर्डिंग टू WHO है ना, तो अगर आपसे पूछे हेल्थ का डेफिनेशन क्या है तो क्या कहोगे, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ओके, फिर कह रहा है फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट, तो ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, हेल्थ के कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इकोलॉजिकल कंसेप्ट की बात हो रही है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड टाइफॉइड फीवर का पूछा हुआ है, तो अभी तुमने देखा था 10 से 14 दिन रख दिया, 10 से 15 दिन, ऑप्शन डी करेक्ट है। लाइव देखो पोलियो के वैक्सीन होते हैं ना, एक तो होता है साल्क, एक होता है बच्चों सेबिन होता है। साल्क वाले को आप कैसे किल्ड याद रखो है ना, ये किल्ड है, ये लाइव अटेन्यूएटेड होता है ना, ये ओरल होता है और ये जो है इंजेक्टेड वाला होता है, तो हमसे लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है ये सेबाइन होता है, साल्क वाला किल्ड होता है बच्चों।
ओके, BCG वैक्सीन जो है यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो हमारा ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा BCG वैक्सीन जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फुल फॉर्म ऑफ MMR, दिस इज मीजल्स मम्स और रुबेला, मीजल्स मम्स रुबेला तुम्हें ऑप्शन डी में दिया है बच्चों। किल्ड वैक्सीन कौन सा दे रखा है, BCG तो लाइव एटेन्यूएटेड होता है। ओरल पोलियो लाइव में आता है। कोलेरा किल्ड है, मीजल्स लाइव है। कोलेरा किल्ड वैक्सीन है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देखो इस तरीके से ऑप्शन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, डायबिटीज़ है, कैंसर, रूमेटिक फीवर, तीनों नॉन कम्युनिकेबल है। लेप्रोसी कम्युनिकेबल है। तो इस तरीके के ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो। देखो आपसे कहा है नॉन कम्युनिकेबल, तो लेप्रोसी तो आएगा ही नहीं, तो जहाँ पर ऑप्शन 4 दिखे वो काट दो, ऑटोमेटिकली तरीके से तुम ऑप्शन 1 के साथ चले जाओगे, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, टाइप ऑफ स्पायरोचिट बैक्टीरिया जो कि सिफिलिस कोज कराएगा, ट्रिपोनिमा पेलिडियम होता है बच्चों, ट्रिपोनिमा दे रखा है, तुम्हें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट आता है, तो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट दिया ऑप्शन 2 में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।